हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग इंटरेस्ट टॉपिक और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। एक क्लास नंबर 36 है। इससे पहले का जितना क्लास है उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप सभी लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि आप सभी को असम हिस्ट्री या फिर पेडागोजी का ई बुक चाहिए तो ये दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज का क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द सेंट्रल फोर्स दैट डिराइव द होल मशीनरी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंटरेस्ट जो है एक सेंट्रल फोर्स है जिसके माध्यम से जितना भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो मशीनरी है वो जो है डिराइव्स होता है। इंटरेस्ट इज ए ड्राइविंग फोर्स नॉट ओनली हेल्प द चिल्ड्रन इन द एक्वायरिंग सर्टेन लर्निंग एक्सपीरियंस बट ऑल्सो कलर एंड फैशन देयर एटीट्यूड एप्टीट्यूड एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेड्स। तो इंटरेस्ट जो है सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने में ही मदद नहीं करता है बल्कि एटीट्यूड एप्टीट्यूड ये सब भी डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंटरेस्ट का अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो डिफिनेशन है उसको जानेंगे। क्रो एंड क्रो के हिसाब से इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट रिफर्स टू द मोटिवेटिंग फोर्स दैट इम्पेल्स अस टू अटेंड टू ए पर्सन्स थिंग्स और एन एक्टिविटी और इट मे बी इफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट हैज़ बीन स्टिमुलेटेड बाय द एक्टिविटी itself। अकॉर्डिंग टू बी एन झा, इंटरेस्ट इज that enduring mental system which sustain content and continue the activity called attention। according to McDougall, इनके हिसाब से इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द लेटेंट अटेंशन। जेम्स ड्रेवर के हिसाब से इंटरेस्ट क्या है? एन इंटरेस्ट इज अ डिस्पोजिशन इन इट्स डायनेमिक एस्पेक्ट। फाइनली हम लोग इंटरेस्ट को बोल सकते हैं इंटरेस्ट में भी रिफर टू एज की फैक्टर एंड ड्राइविंग फोर्स दैट हेल्प अस इन पेइंग अटेंशन। इंटरेस्ट जो है एक ड्राइविंग फोर्स है जो हमें जो है अटेंशन पे करने में मदद करता है एज वेल एज एंगेज करता है अलग अलग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेचर डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट आर क्लोजली लिंक विथ आवर इंस्टिंक्ट। इंटरेस्ट जो है इंस्टिंक्ट के साथ क्लोजली लिंक है, बेसिक नीड्स के साथ लिंक है, ड्राइविंग एंड मोटिव्स के साथ भी इंटरेस्ट जो है लिंक्ड है। Interest is great motivating force that pursued an individual to engage in cognitive and effective behavior। इंटरेस्ट जो है एक मोटिवेटिंग फोर्स में हेल्प करता है जिसके अंदर कॉग्निटिव इफेक्टिव बिहेवियर के अंदर एंगेज कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इंटरेस्ट एंड अटेंशन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। इंटरेस्ट और अटेंशन दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? रिलेटेड है। इंटरेस्ट आर इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। इंटरेस्ट जो है इनेट यानी आंतरिक को कहा जाता है और एक्वायर्ड डिस्पोजिशन को कहा जाता है। इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल डिफर और हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो है डिफर होता है, यही इसका नेक्स्ट नेचर है। इंटरेस्ट आर सर्पेन बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इंटरेस्ट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंटरेस्ट आर नॉट फिक्स एंड परमानेंट। इंटरेस्ट जो है हमेशा फिक्स और परमानेंट नहीं भी होता है। दे गेट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ मेचुरेशन लर्निंग एंड अदर इंटरनल एज वेल एज इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड फैक्टर। मेचुरेशन लर्निंग या इंटरनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वायरमेंटल कंडीशन के वजह से जो है इंटरेस्ट चेंज भी होता है। इंटरेस्ट इज द इनेट मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। इंटरेस्ट जो है इनेट मेंटल स्टेट है किसी भी इंडिविजुअल का। तो ये सब था नेचर इंटरेस्ट का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर है इंटरेस्ट को जो प्रभावित करता है। दो मेन फैक्टर है, एक है पर्सनल फैक्टर, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है? फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एज, सेक्स, इमोशन, सेंटिमेंट एंड कॉम्प्लेक्सेस, विशेस, आइडियल्स, मोटिव्स, गोल्स ऑफ लाइफ, एटीट्यूड्स, ये भी पर्सनल फैक्टर के अंदर आता है। पैटर्न ऑफ वन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ये भी पर्सनल फैक्टर के अंदर आता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वंस फैमिली आता है। कल्चर एंड सोशल इन्वायरमेंट आता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आता है। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू हिम फॉर एक्सप्लोरिंग हिज पोटेंशियल इंटरेस्ट, ये सब जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। जनरली 3 से 4 प्रकार का इंटरेस्ट का टाइप है। सबसे पहला है इनेट इंटरेस्ट। इनेट वेरी सिंपली मीन्स इनबॉर्न। इनेट का मतलब होता है जो इनबॉर्न इंटरेस्ट होता है। इनेट इंटरेस्ट राइजेज फ्रॉम नेचुरल टेंडेंसी लाइक इंस्टिंक्ट एंड इमोशन। इनेट इंटरेस्ट जो है नेचुरल टेंडेंसी से डेवलप होता है जैसे कि इंस्टिंक्ट या फिर इमोशन। इट इज़ वेरी मच इंस्टिंक्टिव, ये जो है बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्टिव होता है। इंस्टिंक्ट एंड इमोशन प्ले डिफिनिट रोल इन सच इंटरेस्ट। इंस्टिंक्ट और इमोशन का बहुत ज़्यादा रोल इस इंटरेस्ट के अंदर होता है, इनेट इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट का टाइप है एक्वायर इंटरेस्ट। एक्वायर मीन्स लर्नड। एक्वायर इंटरेस्ट में डिराइव आउट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसीव इन एनवायरमेंट। एक्वायर इंटरेस्ट जो है इसको सीखा जाता है, इसको ट्रेनिंग और एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सच इंटरेस्ट आर जनरेटेड बाय एक्वायर डिस्पोजिशन लाइक सेंटिमेंट, हैबिट, कॉम्प्लेक्सेस एक्सेट्रा। ये सब जो है सेंटिमेंट, हैबिट से डिराइव होता है एक्वायर इंटरेस्ट। इट इज़ नॉन एज सेंटिमेंटल इंटरेस्ट। इसको सेंटिमेंटल इंटरेस्ट भी कहा जाता है बिकॉज सेंटिमेंट प्ले डेफिनेट रोल इन सच इंटरेस्ट, क्योंकि सेंटिमेंट का बहुत ज़्यादा इसके अंदर इस इंटरेस्ट के अंदर रोल होता है। नेक्स्ट टाइप है परमानेंट इंटरेस्ट। परमानेंट इंटरेस्ट है परमानेंट इन्फ्लुएंस। परमानेंट इंटरेस्ट का परमानेंट इन्फ्लुएंस होता है, यानी फिक्स इन्फ्लुएंस होता है।
परमानेंट इंटरेस्ट इज़ अनदर टाइप ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक अदर टाइप का इंटरेस्ट है। दिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट में बी फॉर्म आउट ऑफ एक्वायर्ड लर्निंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। ये जो है एक्वायर्ड लर्निंग और लाइफ का एक्सपीरियंस से ये इंटरेस्ट जो है परमानेंट इंटरेस्ट जो है फॉर्म होता है। नेक्स्ट टाइप है टेम्प्रोरी इंटरेस्ट, जो कुछ समय के लिए लास्टिंग होता है। टेम्प्रोरी मीन्स लास्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम, जो कुछ समय के लिए लास्टिंग होता है उसको कहा जाता है टेम्प्रोरी इंटरेस्ट। टेम्प्रोरी इंटरेस्ट इज़ वेरी मच शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत कम समय के लिए होता है। इट लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट while फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट दिस इंटरेस्ट may arise, but when the amount changes the interest may also change. We may interested towards a movie, but after seeing it our interest to it may change, or we may totally disinterested because of our psychophysical condition. किसी मूवी को देखने के लिए किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मूवी के देखने के बाद उसका इंटरेस्ट चेंज भी हो सकता है, तो ये जो है टेम्प्रोरी इंटरेस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन डिस्कस करेंगे। अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों का एक साथ डिस्कस करेंगे। देयर इज इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन अटेंशन एंड इंटरेस्ट। अटेंशन और इंटरेस्ट के बीच में इनसेपरेबल रिलेशन है। बोथ आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक सिक्का का दो पहलू होता है, उसी प्रकार ये दोनों भी है, इसको अलग हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। अटेंशन एंड इंटरेस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन लर्निंग। अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग के अंदर। द की टू सक्सेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड अपॉन अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सक्सेस होने के लिए अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों का ही बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, ए टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू डेवलप अटेंशन एंड इंटरेस्ट एमंग द स्टूडेंट। और टीचर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि कैसे जो है वो इंटरेस्ट और अटेंशन दोनों भी स्टूडेंट के अंदर कैसे डेवलप कर पाए। टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड डेवलप इंटरेस्ट ए टीचर कैन फॉलो द फॉलोइंग वे। कुछ तरीका जो है टीचर फॉलो करेगा तो अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों को डेवलप कर सकता है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टू मेक द स्टूडेंट अटेंटिव टू द लेसन द टीचर शुड ऑलवेज यूज ब्राइट एंड विजिबल टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। स्टूडेंट का अटेंटिव बनाने के लिए क्लासरूम के दौरान टीचर जो है ब्राइट और विजिबल टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकता है क्लासरूम के दौरान। ठीक है, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दैट देयर शुड बी ओकेजनल इंटरवल और टू अवॉइड फैटिग इन द लर्नर। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है ओकेजनली इंटरवल भी होना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चा जो है फैटिग ना हो, यानी हरासमेंट उनका ना हो और उनका इंटरेस्ट बना रहे, इसीलिए ओकेजनल इंटरवल भी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, टीचर शुड नॉट पास क्रिटिकल एंड डिस्करेजिंग रिमार्क ऑन द स्टूडेंट ओपनली। टीचर को याद रखना है कि क्रिटिकल और डिस्करेजिंग रिमार्क हमेशा स्टूडेंट के ऊपर ना दे। ठीक है, ओपनली ना दे। इंस्टेड ऑफ दिस ही और सी शुड अप्रिशिएट द सक्सेस एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। इसका जगह पे स्टूडेंट का सक्सेस को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना चाहिए टीचर को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है अटेंशन को अच्छा करने में। द अटेंशन ऑफ द लर्नर ऑल्सो डिपेंड ऑन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टीचिंग कंटेंट। वेल अरेंज सिचुएशन विद ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड बिकम अटेंटिव टू द स्टूडेंट। यानी अरेंजमेंट अच्छा हो, सिस्टमेटिक हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कंटेंट सिखाने का समय जो है, तो उससे भी जो है लर्नर का अटेंशन अच्छा हो सकता है। रिपीटेशन ऑफ द लर्निंग मटेरियल इज़ इम्पोर्टेंट। रिपीटेशन जो है लर्निंग मटेरियल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट टीचर शुड रिपीट ओनली व्हेन इट नेसेसरी टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट। टीचर को तभी कोई भी चीज़ को रिपीट करना चाहिए जब बच्चे के अंदर उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट हो, अदरवाइज रिपीट नहीं करना ही बेहतर होता है। द टीचर शुड नॉट यूज़ रिवार्ड एंड पनिशमेंट वेरी फ्रिक्वेंटली। टीचर को रिवार्ड एंड पनिशमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ओकेजनली फॉर स्पॉन्टेनियस लर्निंग ऑफ द पीपल। ओकेजनली टीचर यूज़ कर सकता है, लेकिन रेगुलर बेस पे फ्रिक्वेंटली बेसिस पे यूज़ नहीं करना चाहिए। न्यूनेस ऑफ अप्रोचेस एंड मेथड आर इंपॉर्टेंट इन ड्राइंग इंटरेस्ट एंड अटेंशन अमंग द लर्नर। कुछ नयापन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर या प्रोसेस या मेथड के अंदर यदि टीचर लाए तो इससे भी अटेंशन और इंटरेस्ट जो है लर्नर का डेवलप हो सकता है। देयरफॉर टीचर शुड यूज सम न्यू टीचिंग एड्स एंड स्किल ऑन सुइटेबल ओकेजन्स। इसलिए टीचर को नया टीचिंग एड्स और स्किल का यूज़ करना चाहिए। टीचर शुड हैव फुल सेंस ऑफ ह्यूमर। टीचर का बहुत अच्छा और फुल सेंस ह्यूमर भी होना चाहिए। इन बिटवीन टीचिंग ऑफ द कंटेंट ही शुड यूज़ इट व्हेनेवर नेसेसरी। टीचिंग करने का दौरान जो है टीचर को ये पता होना चाहिए कौन सा चीज़ कब यूज़ करना है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब तरीका से जो है टेंशन और इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर जो एमसीक्यू बन सकता है उसको सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।